भगवान शिव के बारे में प्रचलित है कि वह थोड़ी सी भी तपस्या से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि कई ऐसे उदाहरण भी हैं जब किसी ने कोई बड़ा वरदान पाने के लिए महादेव की कठिन तपस्या भी की हो, जैसे कि लंकाधिपति रावण, जिसने अमृतत्व का वरदान पाने के लिए भगवान शिव को अपने 10 सिर चढ़ा दिए। भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही एक और कहानी है जिसमें एक राक्षस ने शिव जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था, और हालांकि वरदान देकर भगवान शिव खुद भी बहुत मुसीबत में फंस गए थे। बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया, पर वो कैसे, आइए बताते हैं आज की इस कहानी में। लेकिन ये कहानी सुनने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय सिया राम जरूर लिखें। एक बार महर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे और रास्ते में उन्हें वरकासुर नाम का राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महर्षि नारद ने बहुत सोचने के बाद कहा कि वैसे तो तुम तीनों महादेवों में किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, और ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए लेकिन तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार तक नहीं करते। यह सुनकर वरकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। वरकासुर ने यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा, और कुछ दिनों बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर देता हूँ। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान करके जैसे ही उसने खड़ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा तो भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब वरकासुर भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बोले कि आप मुझे ये वरदान दीजिए कि जिस प्राणी के सर पर मैं हाथ रख दूं उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। महादेव वरकासुर की इस मांग को सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। इसलिए शिवजी वरकासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ेगी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही वरकासुर की असुरी वृत्ति जाग गई। उसने कहा कि प्रभु, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा मैं लेना चाहता हूँ। पहले आपके सर पर ही मैं हाथ रख कर देखता हूँ और इस वर में कितनी सत्यता है। भगवान शंकर ने सोचा कि यह राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब वरकासुर शिवजी के सर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो वह वहां से भागने लगे। इस पर वरकासुर का क्रोध बढ़ चुका था। वह पीछा करते हुए चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं? शिवजी मुंडमाल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वरकासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुँचे और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और वरकासुर की ओर चढ़ पड़े। भगवान विष्णु को जब वरकासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने वरकासुर से कहा, हे असुरराज, कहाँ भागे जा रहे हैं? लगता है कि आप बहुत थक चुके हैं। शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से ही अपने काम पूरा करवाते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वरकासुर ने शिवजी के वरदान और उनकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसने लगा और उससे कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिवजी का तो अपना कोई घर भी नहीं है, वह खुद भूत प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं। वो भला किसी को क्या वर देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु हैं। विष्णु जी ने वरकासुर से कहा कि तुम्हें वरदानी होना था तो ब्रह्मा या विष्णु की आराधना करनी चाहिए थी। शिव जी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद उस पर भी नहीं हो सकता। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है।
तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर वरकासुर निराश हुआ, उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा कि मुझे तो देवश्री नारद ने शिवजी की आराधना करने को कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने नारद मुनि पर भरोसा कर लिया। वह तो ऐसे घुमक्कड़ साधु हैं जो सभी को उल्टी सलाह देते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपने सर पर हाथ रख कर देख लो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठ बोलकर वरदान दिया है। वरकासुर का मनोबल बुरी तरीके से टूट चुका था। उसे ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया कि शिवजी ने उसे झूठ मूठ का वरदान दिया है। उसका विवेक नष्ट हो गया और उसने वरदान की सत्यता का परीक्षण लेने के लिए अपना हाथ ही अपने सर पर रख दिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्नि प्रज्वल हुई और वरकासुर उसमें भस्म हो गया। भगवान शिव, विष्णु जी और वरकासुर की इस कहानी में जीवन का अहम सार छुपा है। ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें अपनी तपस्या पूरी करनी चाहिए, लेकिन कभी भी भगवान के फल पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमें अपने कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। तो हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि उसका फल भी अच्छा ही हो। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी इस कहानी में इतना ही। इसी तरह बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पर। धन्यवाद।